आप कहते हैं कि आपको प्यार चाहिए, पर ईमानदारी से बताइए, क्या सचमुच प्यार चाहिए या किसी के द्वारा चुने जाने का एहसास? क्योंकि प्यार करने और प्यार किए जाने की चाह में एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि वे प्यार की तलाश में हैं, वे असल में पुष्टि लिए प्यासे हैं। वे चाहते हैं कि बाहर से कोई आकर यह साबित करे जो वे खुद अपने दम पर बनाए नहीं रख सकते, यानी उनका खुद का मूल्य। वे दिखना चाहते हैं, सराहना पाना चाहते हैं, चाहे जाना चाहते हैं। ये इसलिए नहीं कि इससे रिश्ता मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि यह असुरक्षा को शांत कर सके जो उनके सीने में चीखती है। एरिक फ्रॉम ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ लविंग में सीधी बात कही थी। ज्यादातर लोग प्यार करना नहीं चाहते, वे प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि प्यार पाना उन्हें आसान, आरामदायक लगता है। प्यार करने में मेहनत लगती है, अनुशासन चाहिए, समर्पण चाहिए। प्यार पाना एक उपहार लगता है जो सब कुछ हल कर देता है। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं जरूरी हूं, तो मैं अस्तित्व का हकदार हूं, और भ्रम यहीं से शुरू होता है। आप प्यार नहीं चाहते, आप वह एहसास चाहते हैं कि आप आखिरकार काफी हैं, कि किसी ने आपकी तरफ देखा और अपनी नजर या स्पर्श से कहा, तुम कीमती हो। क्योंकि गहराई में आप खुद पर यकीन नहीं करते। आपके प्यार की इच्छा साझा करने के बारे में नहीं है, यह भरने के बारे में है। उस अंदरूनी खालीपन को भरने के बारे में जिसे कोई नहीं देखता, पर आप हर दिन महसूस करते हैं। एक खालीपन जो शायद बचपन में शुरू हुआ हो, शायद रिजेक्शन से, अकेला छोड़े जाने से, या सिर्फ इसलिए कि आपको कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि आप प्यार के लायक हैं, बिना किसी को कुछ साबित किए। तो आप यह मानते हुए बड़े हुए कि मूल्य पाने के लिए चुना जाना जरूरी है, प्रासंगिक होने के लिए चाहा जाना जरूरी है। और हर बार जब कोई आपको चुनता है तो संक्षेप में आपको लगता है कि सब ठीक है, कि खालीपन गायब हो गया है, पर वह हमेशा वापस आता है ना? फ्रॉम ने इसे इमेच्योर लव कहा है। यह वह प्यार है जो नीड फॉर फ्यूजन से पैदा होता है। वह जल्दी कि किसी के साथ विलय हो जाए, क्योंकि आप खुद के साथ अकेले नहीं रह सकते। यह डिजायर नहीं है, यह डिपेंडेंसी है, यह संबंध नहीं है, यह इमोशनल एडिक्शन है। और सबसे बुरा यह कि जिस संस्कृति में हम जीते हैं वह इसे पोषण देती है। वह आपको सिखाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको पूरा करे, जो आपको बचाए, जो आपके अस्तित्व को अर्थ दे। लेकिन वह एक झूठ है जिसे रोमांस बताकर बेचा गया है। क्या अब आप खुद से पूछने के लिए तैयार हैं? आप जो चाहते हैं वह प्यार है या बस किसी का साथ? सच्चा प्यार तब नहीं होता जब कोई आपको चुनता है। यह तभी जन्म ले सकता है जब आपको चुने जाने की जरूरत खत्म हो जाए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी स्तर पर आप यह महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके संबंध बनाने के तरीके में कुछ गलत है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा वैलिडेशन का अभी भी इंतजार कर रहा है। और शायद आप थक चुके हैं, ध्यान की भीख मांगते मांगते थक चुके हैं, दूसरों की चाहत बनने की कोशिश में खुद को खोते खोते थक चुके हैं, स्नेह के मामूली प्रदर्शन से इस तरह चिपके रहते हैं जैसे आपके पास बस यही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यह वीडियो आपको सांत्वना देने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्यों? जब तक आप अपनी खालीपन की जड़ को नहीं देखेंगे, तब तक आप जरूरत को प्यार और निर्भरता को संबंध कहते रहेंगे, और वह सिर्फ आपको अंदर से नष्ट करता है। ज्यादातर लोग प्यार की समस्या को प्राथमिक रूप से प्यार किए जाने के मुद्दे के रूप में देखते हैं, न कि प्यार करने, प्यार की क्षमता रखने के मुद्दे के रूप में। एरिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ लविंग इस वाक्य को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, इसे धीरे धीरे पचाया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसे भावनात्मक विकृति को उजागर करता है जो लगभग सभी आधुनिक रिश्तों पर हावी है। यह विचार कि प्यार कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त किया जाना है, न कि कुछ ऐसा जिसे पेश किया जाना है। और यह उल्टे नजरिए ही है जो उस चीज को बदल देता है
जिसे आपसी विकास का अनुभव होना चाहिए, उसे पुष्टि के लिए एक हताश खोज बना देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि प्यार के बारे में सोचते समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? क्या कोई मुझे चुनेगा? क्या मैं काफी दिलचस्प हूं? क्या मैं प्यार के लायक हूं? ये वैध सवाल है, लेकिन वे एक पूरी तरह से आउटवर्ड केंद्रित होने को दर्शाते हैं। इस परिदृश्य में प्यार एक प्रकार का पुरस्कार बन जाता है और व्यक्ति उस पुरस्कार के लायक बनने की कोशिश करने वाला एक उत्पाद। फ्रॉम सर्जिकल सटीकता के साथ इस गलतफहमी को बताते हैं। प्यार पाना प्यार का निष्क्रिय पक्ष है। यह प्यार की वस्तु बनना है। कई लोगों के लिए प्यार पाना मतलब चाहा जाना है, और समस्या वही है। हम चाहत को प्यार से मिला देते हैं। हम देखे जाने को परवाह किए जाने से मिला देते हैं। चाहत बहुत अच्छी है, लेकिन वह अस्थिर है। यह एक सेकंड में जल सकती है और अगले ही पल गायब हो सकती है। और अगर आपके आत्म मूल्य का आधार चाहा जाना है, तो आप दूसरे की नजर के बंधक बन जाते हैं। अब आपको चुनना है, बाहर की पुष्टि की भीख मांगना या अंदर की क्षमता को जगाना। आपका आत्मसम्मान हवा में पत्ते जैसा हो जाता है। बस एक अस्वीकृति, एक चुप्पी, एक न, और सब कुछ अंदर से ढह जाता है। लेकिन फ्रॉम इससे भी गहराई में जाते हैं। वह कहते हैं कि प्यार किए जाने के इस जुनून की जड़ें उस तरीके में हैं जिससे हम शुरुआती उम्र से अपने भावनात्मक जीवन की संरचना करते हैं। वह कहते हैं, अधिकांश लोग प्यार पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन लगभग कोई भी वास्तव में प्यार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसका सामना करने के लिए लगभग कोई तैयार नहीं है। भावनात्मक परिपक्वता। प्यार करने के लिए खुद से बाहर निकलना पड़ता है। दूसरे को जिम्मेदारी के साथ, इरादे के साथ देखना पड़ता है। उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखना पड़ता जो आपको पूरा करेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके साथ आप अपनी पूर्णता साझा करना चाहते हैं। और यह दुर्लभ है, क्योंकि हम हर लाइक से, हर जवाब से, ध्यान के हर इशारे से यह साबित करने में बहुत व्यस्त हैं कि हम किसी चीज के लायक हैं। प्यार करने और प्यार पाने के बीच का यह भ्रम नाजुक, चिंताग्रस्त रिश्ते पैदा करता है। शुरुआत में तीव्र और अंत में विनाशकारी। ऐसे रिश्ते जहां दो व्यक्ति कुछ बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि एक दूसरे से वह निकालने आते हैं जिसकी कमी वे खुद के अंदर महसूस करते हैं। यह प्यार नहीं है, यह एक भावनात्मक सौदा है, एक खामोश समझौता। मुझे वह एहसास दो कि मैं लायक हूं, और बदले में मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहते हो। लिकबिल हमेशा चुकाना पड़ता है, और अंत में खालीपन फिर से बाकी रह जाता है। पर हम इस प्यार पाने की चाह से भरने की क्या कोशिश कर रहे हैं? यह अंदरूनी खालीपन क्या है जो हमें वास्तविक लगने वाले किसी भी स्नेह के प्रति इतना संवेदनशील बना देता है? इसका जवाब फ्रॉम के एक केंद्रीय विचार में निहित है, और वही अगले भाग का केंद्र होगा, द न्यूरोटिक नीड फॉर फ्यूजन। दूसरे के माध्यम से पूर्ण महसूस करने की लत और इसकी चुकाई गई कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यह जानकारी आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। किसी से प्यार करने और किसी की जरूरत होने के बीच एक क्रूर अंतर है। ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि वे प्यार की तलाश में हैं, वे असल में किसी अधिक आदिम चीज के लिए भूखे हैं, पुष्टि। क्या आप अपनी भूख की जड़ को समझने के लिए तैयार हैं? चाहत जुड़ने की नहीं है, यह योग्य महसूस करने की है। यह अपने सार को साझा करने की नहीं है, यह उस आंतरिक खालीपन को भरने के एक तरीके के रूप में चुना जाना है जिसका सीधे कभी सामना नहीं किया गया। और ठीक यहीं पर एरिक फ्रॉम का सिद्धांत न सिर्फ प्रासंगिक बल्कि आवश्यक हो जाता है। फ्रॉम जिसे विलय की विक्षिप्त आवश्यकता कहते हैं, उसकी बात करते हैं। उनके शब्दों में सबसे गहरी इच्छा यौन मिलन की नहीं है, बल्कि अलगाव से छुटकारा पाने के लिए विलय की ललक है, खुद की जेल से भागने की चाह है। क्या आप इस बात का वजन समझते हैं?
जब आप प्यार पाने के लिए किसी के पीछे भागते हैं तो वह प्यार नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वह फ्यूजन है। वह आपके खुद के आंतरिक अलगाव से क्षणिक राहत है। आप खुद से भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको भावनात्मक, शारीरिक और प्रतीकात्मक रूप से इतना कसकर थाम ले कि कुछ सेकंड के लिए आप गायब हो जाए, कि आपके दिमाग के अंदर की आवाज शांत हो जाए, कि असुरक्षा भाप बनकर उड़ जाए, कि काफी न होने का, अकेले रह जाने का, भूल जाने का डर गायब हो जाए। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि कोई भी आपको यह स्थायी रूप से नहीं देगा। कोई भी इंसान आपको यह साबित करने का बोझ हमेशा के लिए नहीं उठाएगा कि आप कीमती हैं। कोई भी रिश्ता उस जख्म को नहीं भरेगा जो आपका है। और जब तक आप इस भ्रम पर जोर देते रहेंगे, यह भ्रम कि चुना जाना आपको एक पूर्ण इंसान में बदल देता है, तब तक आप उत्साह और पतन के बीच, आदर्शीकरण और निराशा के बीच अब हो जाएगा और फिर से काम नहीं बना के बीच झूलते रहेंगे। फ्रॉम साफ करते हैं, इस तरह का सिम्बायोटिक फ्यूजन प्यार नहीं है। सुनो, जिसे तुम प्यार समझते हो वो प्यार नहीं है, यह विलय की लत है। फ्यूजन। फ्रॉम ने कहा, तुम यौन मिलन नहीं चाहते, तुम अलगाव से भागना चाहते हो, खुद की जेल से आजादी चाहते हो। समझो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम प्यार नहीं, फ्यूजन तलाशते हो। एक पल भर की राहत के अंदर की आवाज शांत हो जाए, असुरक्षा उड़ जाए, मगर ये असंभव है। कोई इंसान तुम्हें हमेशा के लिए यह साबित नहीं करेगा कि तुम कीमती हो। जिसे तुम गहरा प्यार कहते हो वो छिपकर बैठी निर्भरता है, एक इमोशनल ड्रग। जब वह चुनता है तुम जिंदा महसूस करते हो, जब वह दूर हटता है तुम ढह जाते हो। यह लत है और इसकी जड़ बचपन में है, जब हमें देखने वाला कोई नहीं था। आज जो दर्द है वो कल की अनसुलझी गूंज है। क्या तुम 5 साल के बच्चे की तरह टूट जाते हो जब कोई जवाब नहीं देता? यह नाटक नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का घायल बालक है जो चुपचाप चीख रहा है, अलग का डर। यही आज तुम्हें किसी भी कीमत पर जुड़ाव खोजने के लिए मजबूर करता है। तो फैसला लो, क्या तुम्हें भीख मांगनी है या खुद की जड़ को ठीक करना है? यह इंसान में पीड़ा का सबसे तीव्र स्रोत है और ठीक बचपन में ही अलगाव का यह अनुभव सबसे क्रूरता के साथ प्रकट होता है। बच्चा पूरी तरह से निर्भर पैदा होता है। उसे खिलाने, सुरक्षा देने, छूने, वैलिडेशन की जरूरत होती है और सबसे बढ़कर उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने की जरूरत होती है। जब ऐसा नहीं होता, जब मिला हुआ प्यार कंडीशनल होता है, अस्थिर होता है, अनुपस्थित होता है या मैनिपुलेटिव वाला होता है, तो एक अदृश्य घाव बन जाता है। और यह घाव समय के साथ गायब नहीं होता, यह बस वयस्क मुखटों के नीचे छिप जाता है। जबरदस्ती की आत्मनिर्भरता में, आवेगी रिश्तों में, चाहे जाने की लगातार जरूरत में, अस्वीकृति के पंगु बना देने वाले डर में। फ्रॉम लिखते हैं कि कैसे कई वयस्क रिश्तों में गर्भ की तरफ प्रतीकात्मक वापसी खोजते हैं, सुरक्षा और पूर्ण विलय की स्थिति में। उनके अनुसार यह विकास नहीं, प्रतीगमन है। वह कहते हैं, प्यार के बचकाने रूप में मैं प्यार करता हूं क्योंकि मुझसे प्यार किया जाता है। परिपक्व रूप में मुझसे प्यार किया जाता है क्योंकि मैं प्यार करता हूं। प्यार का बचकाना रूप अभी भी आपके अंदर जीवित है, जब आप किसी को इसलिए तलाश करते हैं ताकि वे आपसे प्यार करें और तब आप पूरा महसूस कर सकें। यह तर्क गहराई में भावनात्मक है, तार्किक नहीं। आपके अंदर के घायल बच्चे ने सीखा कि प्यार पाने के लिए उसे खुश करना होगा, उसे उपयोगी बनना होगा, उसे परेशानी नहीं देनी होगी। और अब एक वयस्क के रूप में आप प्यार के लायक बनने की कोशिश करते रहते हैं, फिट होने की कोशिश करते रहते हैं, किसी के रुकने के लिए काफी बनने की कोशिश करते रहते हैं। रुको, तुमने सीखा कि प्यार कमाना पड़ता है। वही गलती थी। इस झूठ ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को आकार दिया। तुम प्यार नहीं करते, बच्चे के पुराने पैटर्न को दोहराते हो। मैं परफेक्ट रहूं तो वे नहीं छोड़े दे, मैं खुश करूं तो वे चुनेंगे। यह चक्र क्रूर है। तुम कितना भी दो, कितना भी खुद को मिटा दो, काफी नहीं होगा। प्यार कमाना नहीं पड़ता। तुम इसी घाव की पुष्टि करने वाले रिश्तों को आकर्षित करते रहोगे। लेकिन आजादी है, उपचार बाहर से नहीं आता, न अगले रिश्ते से, न अगले वादे से।
उपचार तब शुरू होता है जब तुम उस बच्चे को करुणा से देखते हो, निर्णय से नहीं। जब दूसरों से मांगना बंद करते हो कि वे तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए। यहीं से भावनात्मक परिपक्वता का रास्ता शुरू होता है। फ्रॉम ने कहा, बचकाना प्यार, मुझसे प्यार किया जाता है इसलिए मैं प्यार करता हूँ। परिपक्व प्यार, मैं प्यार करता हूँ इसलिए मुझसे प्यार किया जाता है। प्यार करना प्यार में पड़ना नहीं है, यह साहस है, अनुशासन है, और यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह मांग करता है। दूसरे को छूने से पहले तुम्हें पूर्ण होना होगा। अब तय करो, भीख मांगनी है या पूर्णता का चुनाव करना है। फ्रॉम ने सीधा कह दिया, प्रेम अचानक जमीन पर गिरना नहीं है, यह हर दिन मजबूती से खड़े रहना है। प्रेम कोई निष्क्रिय एहसास नहीं, यह निरंतर क्रिया है। और क्रिया क्या है? देना। सबसे ऊपर देना है, लेना नहीं। यह विचार हमारे संस्कृति के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देता है कि प्यार एक जादुई दुर्घटना है जो बस हो जाती है। मगर फ्रॉम कहते हैं, प्रेम एक चुनाव है, एक अभ्यास, एक प्रतिबद्धता जिसे तुम्हें हर सुबह नया करना होगा। तब भी जब आग ठंडी हो जाए, तब भी जब साथी गलती करे, तब भी जब जिंदगी कंधे झुका दे। यह सबसे गहरा राज है। तुम वह पेश नहीं कर सकते जो तुमने खुद में तराशा नहीं है। मानव का मूल संकट अलगाव है। प्रेम उस संकट का उत्तर है, पर प्यार सिर्फ वही कर पाएगा जिसने भीतर के अलगाव को जीत लिया हो। याद रखो, जब तक अंदर टूटन है, तुम दूसरे को सिर्फ एक प्लास्टर की तरह इस्तेमाल करोगे। तुम साथी की उपस्थिति को मुक्ति समझोगे, मगर प्रेम तब साथ रहने का नाम है जब भाग जाना सबसे आसान विकल्प हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुमने सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, खुद से तुम्हारा रिश्ता। प्रेम एक कला है, एक शिल्प, और हर शिल्प की तरह इसे सीखना पड़ता है। इसे धैर्य चाहिए, इसे अभ्यास चाहिए, और सबसे दुर्लभ चीज नम्रता। क्योंकि जब तक तुम मांगने की भूमिका में हो, तब तक तुम कलाकार नहीं बन सकते। चुनो, क्या प्रेम एक सहयोग है या तुम्हारी जरूरतों का बाजार? जाग जाओ। वह लिखते हैं, प्रेम की कला सीखने वाले किसी भी व्यक्ति को ठीक वैसे ही शुरुआत करनी होगी जैसे कोई अन्य कला सीखता है। अभ्यास, अनुशासन, एकाग्रता और धैर्य के माध्यम से। लेकिन कितने लोग वास्तव में ऐसा करने को तैयार हैं? कितने लोग प्यार को एक शेल्फ प्रोडक्ट की तरह उपभोग करना बंद करने को तैयार है, जिसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया गया? सच में प्यार करना तात्कालिक संस्कृति के विरोध में तैरना है, बढ़े हुए अहंकार के विरोध में, असुरक्षा के डर के विरोध में। सच में प्यार करना भावनात्मक रूप से निर्वस्त्र होने का साहस रखना है, इस गारंटी के बिना भी कि दूसरा भी ऐसा ही करेगा, और फिर भी प्यार करना। यह वह बिंदु है जहां प्यार एक रोमांटिक कल्पना बनना बंद कर देता है और एक आंतरिक क्रांति बन जाता है। जब आप किसी को बचाने वाला चाहना बंद कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति बनना शुरू करते हैं जिसके साथ आप निर्माण कर सकें। जब आप स्नेह की भीख मांगना बंद कर देते हैं और सचेत रूप से, स्पष्ट रूप से, जिम्मेदारी से प्यार करना शुरू करते हैं। जब आप इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं। ऐसा होने के लिए हमारे समय के सबसे बड़े भावनात्मक जाल को देखना और छोड़ना आवश्यक है। आधुनिक संस्कृति द्वारा पोषित प्यार का बचकानापन। यह विचार कि प्यार करना चुना जाना है, खुश करना है, फिट होना है, और दूसरा वहां हमारे खालीपन को भरने के लिए है। अगले भाग में हम इस सामूहिक कल्पना का विच्छेदन करेंगे और दिखाएंगे कि यह क्यों इतने सारे लोगों को वास्तविक प्यार जीने से रोकता है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो प्यार को एक उत्पाद की तरह पैकेज करती है। उपभोग में आसान, फेंकने में आसान, पहली नजर में मोहक और सामग्री में सतही। सोशल मीडिया, रोमांटिक गाने, सब एक ही मीठा और खतरनाक रूप से झूठा संदेश दोहराते हैं। प्यार करना एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो आपको पूरा करे, जो आपको खुश करे, जो आपके खालीपन को उपस्थिति, स्नेह और वादों से भर दे। लेकिन वह प्यार नहीं है, वह कविता के भेष में भावनात्मक निर्भरता है। और एरिक फ्रॉम यह एल्गोरिथम के युग से बहुत पहले जानते थे। वह लिखते हैं, आधुनिक संस्कृति में ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्यार करना सरल है और मुश्किल हिस्सा सही व्यक्ति को ढूंढना है जिससे प्यार किया जाए या जिसके द्वारा प्यार किया जाए।
यह विश्वास इस सतही विचार से उपजा है कि प्यार करना किसी के लिए भी आसान है। और जाल यही है, लोग प्यार करना सीखना नहीं चाहते। देख, तुम्हें लगता है प्यार एक बाजार है, जरूरत का सौदा। सच्चाई, फ्रॉम ने चीख कर कहा, इंसान नहीं, तुम प्यार को खा रहे हो, उपभोग कर रहे हो। हॉलीवुड ने बेच दिया झूठ, कोई आएगा और तुम्हें पूरा करेगा। ये कविता नहीं, भावनात्मक भीख है। एल्गोरिथम के युग से पहले फ्रॉम जानता था, लोग प्यार पाना चाहते हैं, प्यार करना नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार करने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। जाल देखो, तुम रिश्ते में हो इंसान से नहीं, उसकी इमेज से। प्यार इंटेंसिटी नहीं, इंटीमेसी है। उपभोग नहीं, निर्माण है। और सिस्टम तुम्हारी असंतोष पर पैसा बनाता है। वो तुम्हें यकीन दिलाएगा, अगला वाला बेहतर होगा, मगर सच्चा प्यार शोरूम में नहीं मिलता। यह इमोशनल मार्केटिंग नहीं है। यह तब उगता है जब दो आत्माएं मिलती हैं, एक दूसरे को पूरा करने की चाहत के बिना, सिर्फ साझा करने की स्वतंत्रता के साथ। मुड, यह निर्णायक मोड़ है। प्यार को पेट भरने के लिए ढूंढना बंद कर और प्यार को आजादी के कार्य के रूप में करना शुरू कर। जरूरत से नहीं, छलकन, ओवरफ्लो से, जिसे तुम्हें चुने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को पूरी तरह से चुन लिया है। हम वहां पहुंच गए। सच्चा प्यार ठीक वहीं शुरू होता है जहां जरूरत खत्म होती है। ये कमी से, जल्दी से या अकेले रहने के डर से पैदा नहीं होता। ये उपस्थिति से, दूसरे के सामने भी संपूर्ण बने रहने की आपकी क्षमता से जन्म लेता है। खुद को समाप्त किए बिना, खोए बिना, पुष्टि के लिए भीख मांगे बिना। जब तक आपको कीमती महसूस करने के लिए चुने जाने की जरूरत है, तब तक आप प्यार नहीं कर रहे हैं। आप बस दूसरे के माध्यम से अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार फिर खुद को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखे जाने के लायक हैं। लेकिन असली प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह मदद के लिए चिल्लाना नहीं है। यह जुनून के भेष में जरूरत नहीं है। प्रामाणिक प्यार एक चुनाव है। यह उस व्यक्ति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसने पहले ही खुद को ढूंढ लिया है, जिसने पहले ही खुद को संपूर्ण मान लिया है, जिसने पहले ही अपनी खालीपन का सामना कर लिया है और फैसला कर लिया है कि अब इसे भावनात्मक रूप से निर्भर रहने का बहाना नहीं बनाएगा। आपने बहुत समय किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में लगाया है जो आपको विशेष महसूस कराए। लेकिन क्या होगा अगर आप आज रुक जाइए? क्या होगा अगर आप फैसला करें कि अब से आपका मूल्य दूसरी की नजरों से नहीं मापा जाएगा? क्योंकि आजादी ठीक वहीं से शुरू होती है। वह प्यार जो इसके बाद आता है, वह बांधता नहीं, मांगता नहीं, दम नहीं घोंटता। वह साझा करता है, जोड़ता है, निर्माण करता है। वह कमी को भरने की कोशिश नहीं करता, वह छलक कर आता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह संदेश आपके दिल से गूंजा है? कमेंट्स में लिखिए। पूरा महसूस करने के लिए मुझे चुने जाने की जरूरत नहीं है। इसे खुद से एक प्रतिबद्धता के रूप में लिखिए, क्योंकि जब आप यह घोषणा करते हैं तभी आप अपनी कहानी का नियंत्रण लेना शुरू करते हैं। और अगर इसने आपको छुआ है तो यहां न रुकें। इस यात्रा पर अगला वीडियो भी आवश्यक है, उसे देखिए। ये आपको वह दिखा सकता है जिसका सामना करने की हिम्मत आपने अभी तक नहीं की है।